सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, माय नेम इज रवि राठौर। आई वेलकम यू ऑल ऑन सक्सेस मंत्रा डिजिटल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आइए शुरू करेंगे आज का अपना जबरदस्त सेशन। हम लगातार आपको पूरा एक सारी पूरी की पूरी सीरीज हम कर रहे हैं, जहां पर हम ग्रामर के लिए भी क्लासेस कर रहे हैं और हम वोकैब के लिए भी कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ कंसेप्ट टॉक में आपने पीछे देखा होगा कि इतनी सारी चीजें हमने यहाँ पर कंसेप्ट सीखे हैं, जहां पर हमारी जो वोकैब मैनिया सीरीज है उसको आज हम आगे बढ़ाते हैं। वोकैब मैनिया में आज हम बहुत ही जबरदस्त वर्ड्स करने वाले हैं प्यारे बच्चों। ध्यान रखिए, जब भी कभी आप क्लास ले रहे हैं, जब भी कभी आप पढ़ रहे हैं, तो वहां पर आप अपने पास एक कॉपी और एक पेन जरूर होना चाहिए, ताकि आप इन चीज़ों को ध्यान से नोट जरूर करें। तो आज के जो ये वर्ड्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे क्लैट कर रहे हैं, चाहे आईपीएम दे रहे हैं, चाहे आप सीयूटी दे रहे हैं, किसी भी एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। चलिए आइए शुरू करें फिर, तो स्टार्ट कर दें। Here is something about myself. My name is Ravi Rathore. I am a senior faculty of English language, having more than 15 years of experience. I have done BA, B.Ed, MA with distinction, and I was a process trainer and author motivator. So this is something about myself. Moving ahead. चलिए अब शुरू करते हैं। प्लीज पेन और कॉपी जरूर अपने पास रखना, ताकि आप अपनी चीजों को ध्यान से नोट कर पाएं प्यारे बच्चों। बहुत ही बढ़िया वर्ड्स करने वाले हैं। So some of the most important words, starting with the very first word. ये देखिए, एक बार पहले नोट कर लो आप बच्चों। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट वर्ड। हाउ टू प्रोनाउंस दिस वर्ड? दिस इज assimilate, ASSIMILATE, assimilate। हाँ, सामने उसका मीनिंग भी लिखा है। इट्स अ वर्ब। assimilate एक वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है टू फुली अंडरस्टैंड समथिंग, किसी चीज को अच्छी तरीके से समझ लेना। हालांकि कलेक्ट कर लेना भी होता है, इकट्ठा कर लेना भी होता है, लेकिन एब्जॉर्ब कर लेना, लेकिन इसका मेनली इस्तेमाल होता है किसी चीज को अच्छी तरीके से दिमाग में बिठा लेना, समझ लेना। ठीक है। सो कह रहा है टू फुली अंडरस्टैंड समथिंग। नाउ ध्यान देंगे थोड़ा सा, इन चीजों को भी प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से नोट कर लिया करो। इंग्लिश में कोई भी वर्ड अगर ATE से खत्म हो रहा है, इफ एनी वर्ड दैट इज एंडिंग विद ATE, सफिक्स ATE, it should be either a verb or an adjective. So these are something very important, like आपको नोट करना चाहिए इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपको, है ना, लर्निंग में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। डिक्शनरी में न जाने कितने ऐसे वर्ड्स होंगे जो AT से ख़त्म होंगे। हर वर्ड हमें मालूम नहीं है, हर वर्ड का मीनिंग हमें पता नहीं है, बट थिंग इज दैट कि हम ये जान सकते हैं कि किस पार्ट्स ऑफ स्पीच का, किस टाइप ऑफ वर्ड का काम वहाँ पर वो करेगा, है ना। तो वर्ड है assimilate, which means to fully understand something, to completely understand something, किसी चीज को अच्छी तरीके से समझ लेना। देखिए कितना बढ़िया वर्ड है, imbibe। ठीक है, ग्रहण कर लेना। डाइजेस्ट, डाइजेस्ट जनरली हमें पता है, बायो के टर्म में डाइजेस्ट कर लिया, लेकिन डाइजेस्ट अगर किसी आपको बात को डाइजेस्ट कर लिया, किसी चीज को आपने अच्छे से डाइजेस्ट कर लिया, तो बढ़िया से आपने समझ लिया। एब्जॉर्ब। इसके अलावा टेक इन एक फ्रेजल वर्ब है। टेक इन, इट्स अ फ्रेजल वर्ब। स्वेलो कर लेना, पूरी की पूरी चीज को निगल लेना, समझ लेना, है ना, ग्रास्प कर लेना। और बहुत ही बढ़िया वर्ड है पॉन्डर, PONDER। पॉन्डर मीन्स टू अंडरस्टैंड समथिंग डीपली, टू थिंक अबाउट समथिंग डीपली, किसी चीज पर गहन विचार करना, किसी चीज पर बहुत ज्यादा ध्यान देना, दैट इज कॉल्ड पॉन्डर। एंड ये वर्ड तो आपको ऑलरेडी पता है, अंडरस्टैंड। एक और वर्ड भी लिख लीजिए, RECKON, रैकन। तो इस तरीके के वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे जब आप RCs करेंगे, है ना। सो दीज आर एग्जाम ओरिएंटेड वर्ड्स। सो हियर द वर्ड वाज assimilate, which was a verb which means to understand something deeply. Now the synonyms are imbibe, digest, absorb, take in, swallow, grasp, ponder. Understand something, it's a common word. Then reckon, it's an important word. Please jot down बच्चों। Now, how to use this word in a sentence? It says we must assimilate the severity of the current situation. अब देखो कितना बढ़िया लिखा हुआ है। Now, न्यूज़पेपर में इस तरीके से था, we must assimilate, we must understand, what we must under the severity. Now, what is the meaning of word severity? सीवियर का मतलब क्या होता है? सीवियर एडजेक्टिव होता है, सीवियरिटी जो है नाउन है। सीरियसनेस, सो वी मस्ट अंडरस्टैंड द सीरियसनेस ऑफ द करंट सिचुएशन। हमें हर हाल में
उसको समझना चाहिए। तो इस तरीके से इसका इस्तेमाल हो रहा है। आई होप दिस वर्ड इज क्लियर टू यू, सब बच्चों को। हाँ, चलिए अगले वाले पर, चलिए नेक्स्ट वन पर आते हैं प्यारे बच्चों। एक मिनट रुकिए, एक बार इससे हटा देते हैं पहले हम। चलिए अब आते हैं अगले वाले पर। ये लीजिए, देखिए एक बार, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, हाउ टू प्रोनाउंस एवरीबॉडी। अगर बोलेंगे तो सीखेंगे, ठीक है, अगर हम बोलेंगे नहीं तो हम सीखेंगे भी नहीं। हाउ टू प्रोनाउंस, AUGUR। now this word need to be pronounced as augur. Augur, to be, it's a verb as well as it's a noun also. It says to be a sign or indication of something impending. Impending का मतलब है जो चीज फ्यूचर में होने वाली है, which is about to happen। तो कह रहा है टू बी अ साइन और इंडिकेशन ऑफ समथिंग इम्पेंडिंग, किसी चीज का सूचक होना, किसी आने वाली घटना का सूचक होना, ठीक है। देखिए सिनोनिम्स कितने बढ़िया बढ़िया। साइन, इंडिकेट, ये कॉमन वर्ड्स हैं, ये वर्ड पेपर में भर भर के आते हैं प्यारे बच्चे। बोर्ड, प्रिसेज, प्री मतलब पहले, पहले से कह देना, बता देना। बिटोकन, फ्रिक्वेंटली रिपीटेड वर्ड बिटोकन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हार्बिंजर, हेरल्ड, ओमन, ये नेगेटिव सेंस में जाता है, बैड ओमन, है ना। जैसे किसी चीज को देखकर आपको कुछ आपको इस तरीके का कुछ नेगेटिव फीलिंग आ रही है ना। फॉर रनर, PRE, प्री, FORE, फोर, और ANTE। जस्ट जॉट डाउन दीज वर्ड्स, दीज आर द प्रीफिक्स, दीज आर द प्रीफिक्स। PRE प्री, उसके बाद FORE फोर, और उसके बाद ANTE एंटे। If these prefix you find anywhere, something is related to, ahead or before। अगर कहीं पर भी आपको ये प्रीफिक्स मिल रहा है, उस वर्ड में कुछ ना कुछ लेना देना है, या तो ahead से या फिर before से, जिसका मतलब है पहले। forecast, foreshadow, forerunner, prelims, predict, है ना, prediction। ऐसे ही एंटे से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, एंटे मेरिडियन, पोस्ट मेरिडियन। एंटे का मतलब पहले, मेरिडियन का मतलब नून, AM PM होता है ना, नून से पहले, 12 बजे से पहले, और 12 बजे के बाद पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हाथ के हाथ नोट करते रहा करो प्यारे बच्चों। द वर्ड, दिस वर्ड इज ऑगर, विच इज अ वर्ब एज वेल एज अ नाउन ऑल्सो। साइन, सिग्नल, इंडिकेट, बोर्ड, प्रिसेज, बिटोकन, हार्बिंजर, हेरल्ड, ओमन, फोररनर, प्रोफेसी, प्रोफेस करना। फॉर बियर, ठीक है, सूद सेयर या फिर प्रॉफिट, इन सब का मतलब है किसी आने वाली घटना का सूचक होना, इंडिकेशन होना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए, ठीक है। यूसेस देखिए किस तरीके से वर्ड इस्तेमाल होता है ना। तो क्या कह रहा है, दीज रिजल्ट्स डजंट ऑगर वेल फॉर इकोनॉमी। न्यूज़पेपर वगैरह में इस तरीके से होता है, ठीक है। किसी भी चीज के कोई तिमाही के रिजल्ट हैं या फिर हाफ ईयरली या फिर, है ना, तो शेयर मार्केट से रिलेटेड है या और कुछ है, तो कह रहा है दीज रिजल्ट्स डजंट ऑगर वेल, अच्छा सूचक नहीं है फॉर इकोनॉमी। योर प्री रिजल्ट डजंट ऑगर वेल फॉर योर मेंस। तो आपका प्री का जो रिजल्ट है वो अच्छा सूचक नहीं है, अच्छा इंडिकेशन नहीं है फॉर योर मेंस, है ना। चलिए आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका सब कुछ ठीक होना चाहिए। तो दिस वर्ड वॉज ऑगर। चलिए अब मूव करें अगले वर्ड पर, आओ नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्यारे बच्चों। सो हियर कम्स द वेरी नेक्स्ट वर्ड। ध्यान से देखें और एक बार बताएं कैसे आप इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं प्यारे बच्चों। सब बच्चे एक बार, है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो एक बार जरा प्रोनाउंस करेंगे, BEDRE होता क्या है। देखिए एक चीज मैं आपको यहां पर बताऊं, जब हम डबल बोलते हैं ना, तो हमें स्पेलिंग में वहां पर हमें मिस्टेक्स होती हैं हमारी, क्योंकि डबल सिंगल करके हम अपने आप को कंफ्यूज कर रहे होते हैं, है ना। हमें उस वर्ड को, उस लेटर को हर बार वी नीड टू प्रोनाउंस दैट, हमें उसको प्रोनाउंस करना चाहिए। BEDRAGG की जगह हम बोलें GGLED, ये एक वर्ब भी है, एक एडजेक्टिव भी है, बेड्रैगल्ड। देखिए इसके दो मीनिंग होते हैं ऐसे वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ पहला मीनिंग, टू मेक वेट डर्टी, या तो गीला कर देना, हो जाना, और अनटाइडी बाय रेन और मड, ठीक है, गीला कर देना, गंदा कर देना, मडी कर देना, है ना। या फिर दूसरा मीनिंग बता रहा है समथिंग इन, ये अच्छा वर्ड है, बताइए जरा एक बार कमेंट करिए इसका क्या मतलब है प्यारे बच्चों। कहां गया भाई, एक मिनट प्यारे बच्चों, ये रहा। चलिए एक बार इस वर्ड का मीनिंग बताइए सब बच्चों। डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल, सभी लोग एक बार देखें इसका क्या मीनिंग है। देखिए किसी वर्ड से पहले डीई लगा हुआ है, इफ द प्रीफिक्स इज डीई, समथिंग इज रिलेटेड टू ईदर डाउन और अवे। अगर डीई प्रीफिक्स लगा हुआ है, इफ यू फाइंड दिस प्रीफिक्स डीई बिफोर अ वर्ड, प्री मतलब पहले, अभी हमने पढ़ा था ना प्री, सो इट मींस पहले। तो अगर प्रीफिक्स डी लगा हुआ तो समथिंग रिलेटेड टू डाउन और अवे। डेप्रिशिएट, डाउन कर देना, एप्रिशिएट है ना, अप कर देना, है ना। तो इसी तरीके से, अच्छा, और एबीएलई से बनता है वर्ड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। तो डेप्लोरेबल का मतलब है दुखद, इसका मतलब है सैड, मॉर्नफुल, ग्लूमी। सो व्हाट इट सेज, पहला मीनिंग बताया, टू मेक समथिंग वेट, गीला कर देना या हो जाना, डर्टी, गंदा कर देना, अनटाइडी कर देना, बाय रेन, मड एटसेट्रा। दूसरा मतलब है समथिंग इन डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल का मतलब है सैड, मॉर्नफुल, ग्लूमी, है ना, कंडीशन। तो पहले वाले के लिए सिनोनिम देखिए कितने सारे हैं प्यारे बच्चों। हियर आर द सिनोनिम्स। द फर्स्ट वर्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज सॉडन, ठीक है। एक्सेसिवली वेट, एक्सेसिवली वेट, बहुत ज्यादा गीला हो जाना, सॉडन। वेट, ड्रेंच, थोड़ी बहुत अगर क्या बोलते हैं उसको, छिटपुट बारिश हो रही है, ड्रेंच, है ना। सॉइल्ड, मडी, डर्टी, अनलर्नड, अच्छा किसी बंदे को भी बोल सकते हैं, किसी पर्सन को भी जो स्कॉलर नहीं है ना, है ना, उसको बोल सकते हैं, जिसको अच्छी नॉलेज नहीं है। अच्छा दूसरा मीनिंग जो है उसका मतलब हो गया ब्रोकन डाउन, है ना, इन अ बैड सिचुएशन, इन अ ग्लूमी सिचुएशन, मॉर्नफुल, सैड सिचुएशन। डेरेलेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, डेरेलेक्ट, दुखद, निराशाजनक, रैमशैकल, क्या वर्ड है देखो, रैमशैकल। रैमशैकल का मतलब है कोई चीज जिसकी हालत बहुत ज्यादा, जो बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो चुकी है, जो समथिंग इज विच इज अबाउट टू फॉल इन पीसेस, जर्जर हालत में होना, अबाउट टू फॉल इन पीसेस, है ना, बहुत ज्यादा पुराना होना, एंटेडिलुवियन होना, डिलैपिडेटेड, डैमेज्ड, है ना, टम्बल डाउन, डिक्रिप्ट। ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। broken down, derelict, ramshackle, dilapidated, damaged, tumble down or decrepit, in a very bad situation, in a mournful situation, in a sad situation, in a gloomy situation. So these words are very important. Now derelict का मतलब एक और होता है, ध्यान रखना बच्चे। derelict का मतलब होता है something which is completely detached, ठीक है। जैसे I saw a derelict building, जहां कोई आता जाता नहीं है, जो बहुत पुरानी हो चुकी है ना, तो ये भी इसका मतलब हो सकता है। तो बहुत ही बढ़िया वर्ड था बेड्रेगल्ड। दो मतलब है, एक्सेसिवली वेट और वेट, डर्टी, अनटाइडी, या फिर समथिंग विच इज इन अ मॉर्नफुल सिचुएशन, इन अ सैड ग्लूमी सिचुएशन, है ना। दोनों के लिए यहां पर हमारे पास इतने सारे। रैमशैकल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। डिलैपिडेटेड, डेरेलिक्ट, है ना, द बिल्डिंग इज इन अ डिलैपिडेटेड सिचुएशन, अबाउट टू फॉल, ठीक है। अच्छा यूसेज कह रहा है हिज बेड वॉज बैडली बेडरेगल्ड, इससे ताकि आपको ये रिलेट कर दिया गया इस वर्ड से ना, सो दैट इट कुड बी इजी टू लर्न यू, है ना। सो हिज बेड वॉज बैडली बेडरेगल्ड, ठीक है, या तो डर्टी अनटाइडी कहना चाह रहा है ना। चलिए अगले वाले पर चलिए। तो प्लीज सारे वर्ड्स को नोट करना दोस्तों, और प्लीज इन वर्ड्स को मतलब स्किप मत करना। चलिए अब चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पर। एक मिनट बच्चों, एक सेकंड। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से पढ़ो, जरा खुद से बनाया करो प्यारे बच्चों, है ना। एक बार ध्यान से पढ़िए आप लोग, सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे।
Go through once, everybody. चलिए, one of the fantastic words, how to pronounce it is besmirch. How to pronounce besmirch? It's a verb. देखिए ये वर्ड जो है ना, ये एक मिनट, ये जो वर्ड्स हैं बच्चे, ये कॉमन वर्ड्स हैं। ये हो सकता है आपके पेपर में आ भी जाएं और हो सकता है ना भी आए। हमेशा पेपर में इवन ना होकर ऑड पूछा जाता है, इवन नहीं पूछा जाता। अब इसका कॉमन मतलब है डिफेम करना, लेकिन यहां पर वर्ड क्या है? बेस्मिर्च। अब बच्चे को डिफेम मिल गया, इजी था पेपर। बेस्मिर्च मिल गया, ओहो, इट वाज वेरी टफ, सो इट शुड नॉट बी। हमें वो वर्ड्स पढ़ने हैं जो हमें नहीं पता। नाउ बेस्मिर्च का मतलब टू डिफेम समवन, किसी की छवि को खराब करना, किसी को बदनाम करना, नीचा दिखाना। डिफेम, देखो लगा ना डी, डाउन बताया था ना, भी डाउन याद है? एक एक चीज साइंटिफिकली बिल्कुल वैसे ही काम करेगी प्यारे बच्चों। इफ यू, देखिए हमें रटना नहीं है। जो बच्चे रटते हैं, जो दोज हु मग अप, ऑलवेज मग अप, दे आर नॉट, दे कुड नॉट बी चैंपियन, दे कुड नॉट बी चैंपियंस। ठीक है, नाउ थिंग इज दैट द वर्ड इज besmirch, which means to defame someone, defile someone. sully, very important. Slander, ठीक है, calumniate, ठीक है, smudge, smear, हाँ, ये वर्ड यहां पर गलत टाइप कर दिया इन्होंने, ये हटा दीजिए। vilify, vilipend, discredit करना, है ना, discredit करना। denigrate करना मतलब नीचा दिखाना किसी को, taint करना, tarnish करना, कास्ट एस्पर्जन, इट्स एन ईडियम। टू कास्ट एस्पर्जन, ये एक ईडियम होता है मेरे बच्चों। टू कास्ट एस्पर्जन का मतलब होता है किसी पर कलंक लगाना, है ना। टू कास्ट एस्पर्जन, इट इज एन ईडियम। मलाइन करना, MAL, मेल अगर कहीं दिख रहा है तो इसका मतलब बैड। मेल मीन्स बैड। So these are some of the fantastic words we should repeat once: defame, defile, sully, slander, calumniate, smudge करना, smear करना, vilify करना, vilipend, discredit, denigrate, taint, tarnish, cast, to cast aspersion. Aspersion I already told you, it's an idiom, a maxim, a proverb. malign, खराब करना, छवि को खराब करना, किसी चीज को दूषित करना। देखिए यूसेज क्या है इसका, एक तरीके से देखिए कैसे इस्तेमाल होता है प्यारे बच्चों। Don't try to besmirch the dignity of this organization. देखिए कितना बढ़िया लिखा हुआ है। Don't try, what you need not to try. Don't try to besmirch, defame, defile, denigrate, degrade. What? The dignity means honor, prestige of this organization. तो छवि खराब करने की कोशिश ना करें आप, है ना, ऐसा कहना चाह रहा है। तो देखिए कितने जबरदस्त वर्ड्स है। 100% इन्हीं में से वर्ड्स आपके एग्जाम में फंसने हैं। अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं, सारी चीज़ों को रेगुलर अगर आप नोट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, तो आपको बहुत सारा फायदा होने वाला है। नाउ वी शुड मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। सो हियर कम्स द क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज गो थ्रू वंस एवरीबडी। एक बार सभी बच्चे एक बार गो थ्रू करेंगे। So have you gone through, everybody? Now this word need to be pronounced as bicker. B-I-C-K-E-R, bicker, which is a verb, as a noun also. ठीक है? To argue over petty issues. What is the meaning of this word petty? इसका क्या मतलब है दोस्तों? To argue over petty issues. What is the meaning of this word petty here? Petty means what? देखिए एक होता है P-I-T-Y, एक होता है P-R-E-T-T-Y और एक ये है P-E-T-T-Y। ऐसे वर्ड्स को हम होमोफोन्स बोलते हैं।
पहले भी आपको क्लास में मैंने बताया था, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट दीज वर्ड्स आर कॉल्ड होमोफोन्स. होमो स्टैंड्स फॉर सिमिलैरिटी, फोन स्टैंड्स फॉर साउंड. सो वर्ड्स दो साउंड सिमिलरली, है ना, जिनका प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, आर कॉल्ड होमोफोन्स. पिटी, प्रेटी, पैटी, है ना, बट यूसेज इज डिफरेंट, है ना, उनका इस्तेमाल अलग अलग होता है. पिटी, टू फील पिटी, इट्स अ नाउन, वर्ब भी हो सकता है हालांकि, है ना. काइंडनेस, टू बी काइंड और काइंडनेस. प्रेटी, प्रेटी का मतलब होता है गॉर्जियस, ब्यूटीफुल, जिसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड देखिए. ऐसे ऐसे वर्ड जब आप लिखेंगे, किसी को बोलेंगे, किसी को, तो बिल्कुल वही हो जाएगा जो आप चाहते हैं. पल्क्रिट्यूडिनस, देख रहे हो, पल्क्रिट्यूड का मतलब होता है ब्यूटी. नाउ पल्क्रिट्यूड मींस ब्यूटी, पल्क्रिट्यूडिनस मींस ब्यूटीफुल. तो वो रखिए वर्ड साइड में अलग. हाँ, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, प्रेटी, उन सबको हटाइए और क्या वर्ड इस्तेमाल कीजिए, पल्क्रिट्यूडिनस. ठीक है, ब्यूटीफुल. नाउ पेटी का मतलब होता है समथिंग विच इज माइनर, विच इज अनइम्पॉर्टेंट, है ना. माइनर है, अनइम्पॉर्टेंट है, इनसिग्निफिकेंट है, जिसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं है, है ना. पेटी, पेटी मिस्टेक. तो क्या कह रहा है, टू आर्ग्यू ओवर पेटी इश्यूज, छोटी छोटी बातों पर चिक करना, छोटी छोटी बातों को लेकर झिकझिक करना, छोटी छोटी बातों पर जीवन नष्ट करना, इस तरीके की जो आदत होती है उसको बोलते हैं बिकर. ऐसा करना कहलाता है बिकर, है ना. सिनोनिम्स देखिए एक बार. स्क्वैबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे अब दीज वर्ड्स आर फाउंड इन योर आरसीज, और फिर आरसीज टफ हो जाते हैं. क्विबल, कार्प करना, कैविल करना, नेग करना, निगल करना, है ना. नेग करना, निगल करना. और भी वर्ड लिखने तो लिख लो, ये वर्ड आ चुका है पेपर में. प्रेट करना, और एक वर्ड और लिख लीजिए, पैलेवर करना, पैलेवर करना. सो कार्प करना, क्रीप करना, नेग करना, निगल करना, प्रेट करना, पैलेवर करना, क्विबल करना, स्क्वेबल करना. ऑल दीज वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. झिकझिक करना, चिक करना, छोटी छोटी चीजों पर बहस करना, समय नष्ट करना. यहां पर नाउन में लिख दिया बिकरिंग. फर्स्ट का मतलब होता है टू पे टू मच अटेंशन ऑन समथिंग, किसी चीज पर बहुत ज्यादा अटेंशन देना, है ना. इसका मतलब झगड़ा, लड़ाई. टिफ का मतलब भी वही होता है ना. अब देखिए इसके लिए एक लिंक बनाया है ताकि ये चीजें आपको याद हो जाएं. बोलते कैसे हैं, इस वर्ड को हम कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं, बिकर. हाँ, वी आर प्रोनाउंसिंग इज एट व्हाट एज बिकर. तो यहां पर बोल रहा है बेकार की बात पर बकबक और बकर बकर is called bicker. So these are the tongue twisters so that it could be learned easily. क्योंकि कॉमन वर्ड्स नहीं है. बेकार की बात पर बकर बकर is called bicker, to argue over petty issues. ठीक है. So all these words are very very important. I hope. देखिए हमने टोटल 5 ही क्वेश्चन किए, बट यहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट और कितने बढ़िया वर्ड्स हमने किए हैं प्यारे बच्चों. ठीक है, आई होप सब बच्चों ने नोट कर लिया होगा. तो इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ो भाई, अच्छे से अपना सारी चीज़ों को रिवाइज करो. देखिए ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं आपको जब आप सक्सेस मंत्रा के साथ जुड़ते हैं. सो दीज आर समथिंग विच जो आपको बाकियों से अलग करता है आपकी तैयारी को, है ना. सो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए, है ना. मन लगाकर सीखिए, अच्छे से मेहनत करिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए. थैंक्स अ लॉट.